ब्रह्मरूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो रे ब्रह्मरूप पहिचानो रे कान ब्रह्म नहीं शब्द ब्रह्म नहीं कान ब्रह्म नहीं शब्द ब्रह्म नहीं कान उसे नहीं सुनता रे कान उसे नहीं सुनता रे ब्रह्म रूप तुम जानो उसको ब्रह्म रूप तुम जानो सको जो कानों में सुनता रे जो कानों में सुनता रे रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचानो रे ब्रह्म रूप पहिचानो रे आँख ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म नहीं आँख ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म नहीं आँखों से नहीं दिखता रे आँखों से ब्रह्म रूप तुम जानो उसको आँखों से नहीं दिखता है कहने से तो ये आँख की भाव है आँखों से वह आँखों से वह फिर से आँख ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म ब्रह्म नहीं आँखों से वह नहीं दिखता रे आँखों से वह नहीं दिखता रे ब्रह्म रूप तुम जानो उसको ब्रह्म रूप जानो उसको जो आँखों में देखत रे रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचानो रे ब्रह्म रूप पहिचानो रे वाणी ब्रह्म नहीं मंत्र ब्रह्म नहीं ब्रह्म नहीं नहीं जप करी करी हारे रे करी करी हारे रे वाणी जिससे प्रकाशित होए वाणी जिससे प्रकाशित होए ब्रह्म कहावत सोए रे कहावत सोई रे रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचान साधो ब्रह्म रूप पहिचानो रे ब्रह्म रूप पहिचानो रे दान ब्रह्म नहीं अपान ब्रह्म नहीं ब्रह्म नहीं अपान ब्रह्म नहीं ध्यान समाधि में नहीं आए रे ध्यान समाधि में नहीं आए ब्रह्म रूप तुम जानो उसको ब्रह्म रूप तुम जानो
पहिचानो साधो पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो रे ब्रह्मरूप पहिचानो रे मन ब्रह्म नहीं बुद्धि ब्रह्म नहीं मन ब्रह्म नहीं बुद्धि ब्रह्म नहीं करत कल्पना हारी करत कल्पना हारे रे मन बुद्धि को जो जानत है बुद्धि को जो जानत है ब्रह्म कहावत सोए रे ब्रह्म कहावत सोए रे रूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो रे ब्रह्मरूप पहिचानो रे जिस मूरत को सब जग मानत जिस मूरत को सब जग मानत और जिसे ब्रह्म बतावत रे और जिसे ब्रह्म उस मूरत को ब्रह्म न जानो उस मूरत को ब्रह्म न जानो कीन उपनिषद जनावत रे केन उपनिषद नावत रे रूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो रे ब्रह्मरूप पहिचानो रे कर्ता भाव को बिन त्यागे से कर्तव्यों को बिन त्यागे से जीव भाव को बिन त्यागे से जीवों को बिन त्यागे से देह भाव को बिन त्यागे से देवभाव को त्यागे से ब्रह्मनिष्ठा नहीं होए रे ब्रह्मनिष्ठा होए कहे निरंजन तू ब्रह्म जो है निरंजन तो ब्रह्मरूप है छांदोग्य बतलावे रे छांदोग्य वे रूप पहिचानो साधो ब्रह्मरूप पहिचानो रे सोहम रूप पहिचानो रे शिवोहम पहिचानो रे बोलो सद्गुरु भगवान की जय। चार महावाक्य चुने गए हैं। वैसे तो अनेकों महावाक्य हैं और महावाक्य उसी को कहते हैं जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का परिचय मिलता है। चाहे वो सोहम रूप में कह दो कि अहम ब्रह्मास्मि रूप में कह दो कि शिवोहम रूप में कह दो
कि अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में कह दो, कि प्रज्ञानम ब्रह्म के रूप में कह दो, या गुरु के द्वारा तत्वमसि महावाक्य के रूप में दर्शाया जाता है। तो ब्रह्म रूप को पहचानना है तो ब्रह्म एक अखंड सत्ता का नाम है, और अखंड सत्ता से कोई भी जीव अलग नहीं हो सकता, कोई देश अलग नहीं हो सकता, कोई रूप अलग नहीं हो सकता। अखंड उसे ही कहते हैं जो सत्ता सब देश में, सब काल में और सब रूप में है। तो जो सब देश में है तो उससे जहाँ जीव रहता है वो देश अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि सब देश में है तो जिस देश में जीव रहता है वहाँ भी है। सब काल में है तो जीव जिस काल में है उस काल में परमात्मा भी है। अगर उस काल में परमात्मा न होगा तो परमात्मा अनित्य हो जाएगा। परमात्मा तो नित्य होने से सब काल में है, तो जीव के जीवन काल में भी परमात्मा का होना अनिवार्य है। और सब रूप में परमात्मा है तो फिर जीव उससे अलग नहीं हो सकता। जीवो ब्रह्म्यो ना परः, वेद कहता है जीव ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं है। अगर ब्रह्म से जीव भिन्न हो जाएगा तो फिर ब्रह्म अखंड नहीं कहला सकेगा। अखंड तो तभी कहेंगे जब सब रूप में ब्रह्म है, तो फिर जीव रूप में भी ब्रह्म है। तो इस तरह से यह महावाक्य की घोषणा है। जीव ब्रह्म स्वरूप है और सोहम आत्मा, वह आत्मा जो है ब्रह्म अखंड नित्य सर्वरूप, वह मैं स्वयं हूँ, मुझसे अन्य भिन्न परमात्मा नहीं। इस प्रकार से कहा गया है। आगे कहते हैं, शुद्ध मन द्वारा आत्मज्ञान आत्मबोध जागृत हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। शुद्ध मन के द्वारा, शुद्ध मन क्या है? जो जीव और आत्मा से अपने को अलग नहीं देखता है। मैं ही मन हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। इस तरह से जो मन होता है वो शुद्ध मन है। तो क्या कहा? शुद्ध मन द्वारा आत्मज्ञान आत्मबोध जागृत हो जाना। आत्मज्ञान आत्मबोध जाग जाता है कि वह ब्रह्म, वह आत्मा, वह जीव मैं स्वयं हूँ। यही आत्म साक्षात्कार आत्मदर्शन या मुक्ति है। इसी को आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार या मुक्ति कहते हैं। किसको? ब्रह्म को मैं करके जानना, मैं को ब्रह्म करके जानना, आत्मा को मैं करके जानना, मैं को आत्मा करके जानना ही मुक्ति है। आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति द्वारा मैं और यह समस्त दृश्य जगत एक ब्रह्म ही है। मैं और यह दो नहीं है, क्योंकि अहम वेदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं है, या आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही जीव है, जीव ही आत्मा है। तो निश्चय करना है कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जीवो ब्रह्म्यो, केवलम, जीव केवल ब्रह्म ही है। ऐसा विचार द्वारा अनुभव करना ही आत्मज्ञान है। तो ये देखने की चीज़ नहीं है कि ब्रह्म में जीव जाके घुस गया है।
आत्मा में जीव जाके घुस गया है। ऐसा ये दो चीज़ नहीं है। वो जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसा विचार करना है, एकत्व का विचार करना है। सोहम, वह जिसे मैं अन्य समझ रहा था, भिन्न समझ रहा था, खोज रहा था, गुरु कृपा से जाना कि वह चैतन्य अखंड आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए सोहम, वह आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा विचार करना है। ये देखने की चीज़ नहीं है, खोजने की नहीं है, जानने की है। किस रूप में? मैं रूप में। मुक्ति सर्वदा है, नित्य है। आत्मा की मुक्ति नित्य है, सर्वदा है, काल अपेक्षा से नहीं है। अग्नि की उष्णता काल अपेक्षा से नहीं है, वो सर्वदा है। जैसे अग्नि सदा उष्ण है, ऐसे जीव सदा ब्रह्म ही है, आत्मा सदा ब्रह्म ही है। आत्मा में ब्रह्म में भेद नहीं है। देह को मैं मानना, बस यही जीव भाव है जो बंधन का कारण है। और देह भाव से अपने को मुक्त देखना ही ब्रह्मता को पाना है। मुक्ति सर्वदा है, नित्य है, किंतु अशुद्ध मन के कारण वह अप्राप्तस्य प्राप्ति जैसी प्रतीति होती रहती है। परमात्मा नित्य प्राप्त स्वरूप है हमारा। परमात्मा कभी अप्राप्त था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। केवल अज्ञानता के कारण, बुद्धि की मंदता के कारण हम उसे अप्राप्त सा मानते हैं। और गुरु के द्वारा जब आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसी परमात्मा को हम प्राप्त सा मानते हैं कि गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। किंतु परमात्मा कभी किसी पापी से पापी को भी अप्राप्त होता नहीं। बस जानने और न जानने का ही भेद है। अज्ञानी नहीं जानता है, देह को मैं करके मानता है, और ज्ञानी अपने को ब्रह्म करके जानता है, देह करके नहीं मानता है। ज्ञानी अपने को देह करके नहीं बल्कि ब्रह्म करके मानता है। एवं शुद्ध मन से मुक्ति प्राप्तस्य प्राप्ति मालूम पड़ती है। तो अशुद्ध मन से परमात्मा अप्राप्त सा लगता है, और शुद्ध मन से वह परमात्मा प्राप्त सा लगता है। प्राप्त से प्राप्ति, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं बल्कि प्राप्त से प्राप्ति। पहले से ही परमात्मा प्राप्त था, है और रहेगा, किंतु अज्ञान दोष के कारण अप्राप्त सा लग रहा था। गुरु ने वो भ्रम दूर करा दिया। जैसे गर्भवती स्त्री को 10 माह बाद जो संतान प्राप्त होती है, वह प्राप्त की ही प्राप्ति है, क्योंकि वह संतान प्रथम माह से ही प्राप्त था जो गर्भ में था, और वही प्राप्त होता है। तो ये बच्चे का दृष्टांत दे दिया। गर्भवती नारी के पेट में जो बच्चा है, वह 9 महीने बाद जो निकल आता है, वो पहले से ही था, कभी वो 9 महीने के बाद में निकल आता है। तो इसको हम प्राप्त से प्राप्ति कह सकते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं बल्कि प्राप्त से प्राप्ति, प्राप्त की ही प्राप्ति है। वो बच्चा गर्भ में पहले से ही था, वही बाहर आता है। ऐसे ही जीव पहले से ही ब्रह्म था, और वही गुरु कृपा से हमें ब्रह्म रूप में अनुभव में आता है। 10वां तू
की तरह प्राप्त की प्राप्ति होती है। 10वां तो पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो परमात्मा को प्राप्त से प्राप्ति कहा जाता है, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं। वो परमात्मा पहले से ही था, लेकिन बोध नहीं था, बस भेद इतना। गुरु ने ब्रह्म बनाया नहीं, ब्रह्म तो पहले से था, किंतु मैं ब्रह्म हूँ इसका होश, बोध, विवेक नहीं था। गुरु ने दया करके नाना दृष्टांतों के द्वारा और हमें बोध करा दिया कि जिसको तू ढूंढ रहा है वह कोई अन्य नहीं बल्कि तू स्वयं आत्मा है। मन ही बंधन का भ्रम खड़ा करता है एवं मन ही मुक्ति की चाह कर मुक्त होता है। तो बंधन का कारण मन ही है और मुक्ति भी मन के ही द्वारा होती है। अज्ञानता से मन ने बंधन मान लिया था, ज्ञान हो जाने से और वही मन फिर मैं ब्रह्म हूँ इसका होश कर लेता है। जैसे आकाश में रंग नहीं, सीमा नहीं, फिर भी रंग धुंधला एवं पृथ्वी आकाश का मिलन दूरस्थ दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा में बंधन नहीं, फिर भी अज्ञान के कारण बंधन, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्म मृत्यु की भ्रांति होती है। ये भ्रांति किस तरह हो रही है इसे फिर से सुने। जैसे कि पृथ्वी और आकाश का जो है मिलन की तरह। जैसे आकाश में रंग नहीं, सीमा नहीं, फिर भी रंग धुंधला एवं पृथ्वी आकाश का मिलन दूरस्थ दिखाई पड़ता है। दूर से दिखता है, वहाँ दोनों मिल रहे हैं, वहाँ जब जाओगे फिर उतना ही दूर दिखाई पड़ेगा, फिर वहाँ जाओगे तुम थक जाओगे। यह ऐसा भ्रम है पृथ्वी का और आकाश का मिलन। इसी प्रकार आत्मा में बंधन नहीं, फिर भी अज्ञान के कारण कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्म मृत्यु की भ्रांति होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। समस्त निष्काम कर्म अंतःकरण शुद्धि के साधन है, किंतु आत्म अनुभूति तो सद्गुरु के द्वारा महावाक्यों का तात्पर्य सहित विचार करने से ही होता है। महावाक्यों का जो 4 महावाक्य मुख्य बताए गए, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोहम, शिवोहम, ये महावाक्यों के विचार करने से ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्म अप्राप्त की प्राप्ति नहीं बल्कि प्राप्त से प्राप्ति, पहले से ही वो ब्रह्म था, प्राप्त ही था। अनात्मा से आत्मा को पृथक जान लेना ही मुक्ति का साधन है। फिर से क्या है मुक्ति का साधन? अनात्मा से आत्मा को अलग जान लेना। अनात्मा है शरीर, अनात्मा है प्राण, अनात्मा है पंच कर्मेंद्रिय, अनात्मा है पंच ज्ञानेंद्रियाँ, अनात्मा है पंच भूत, 25 तत्व, पंच कोश, पंच भ्रांति, ये सब इनको अनात्मा कहा गया है। इनसे पृथक आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है, मुक्ति है। इस सोहम धारणा के सिवा ज्ञान करोड़ों कर्म द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। सोहम विचार ही परमात्मा की प्राप्ति का, मुक्ति का साधन है। इसके अतिरिक्त
करोड़ों अन्य साधन करो, वह मुक्ति का साधन नहीं है। मुख्य है सोहम, वह मैं ही हूँ, वो भिन्न नहीं, अन्य नहीं, ये बस एकमात्र साधन है। तद विज्ञानार्थ सगुरु में भावी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। तो जो गुरु तत्वमसि महावाक्य के द्वारा तुम्हारी ब्रह्मता का अनुभव कराता है, वही सच्चा सद्गुरु है। जो अन्य साधन करके बताता है वो कभी सद्गुरु मत मानना। सच्चे सद्गुरु कभी ब्रह्म को पाने का साधन नहीं बताते हैं, क्योंकि ब्रह्म अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, वह तो नित्य वस्तु है। उसको प्राप्त से प्राप्ति समझाने के लिए कह देते हैं। सीमित कर्मों से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म करता और कर्म ये सीमित है, न कर्म करता असीम है, न कर्म असीम है, ये सब सीमित। तो सीमित कर्मों के द्वारा फल जो आएगा वो सीमित होगा, नाशवान ही होगा। कर्म का फल अनित्य है, नाशवान है। परमात्मा आत्मा नित्य तत्व है, वह केवल विचार से समझने का है। सीमित साधनों द्वारा पुण्य फल प्राप्त कर लोग स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों के भोगों को कुछ सीमित समय तक प्राप्त करते हैं। जो कर्म करते हैं वह सीमित होता है, किया गया कर्म सीमित होता है, और उस कर्म के द्वारा जो भी लोक कहो कि भोग कहो वो भी सीमित। स्वर्ग भी मिल गया, वैकुंठ भी मिल गया, गोलोक मिल गया, तो वो भी सीमित है, और एक दिन वह भी नष्ट हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर इसी आवागमन के बंधन में पड़ना पड़ता है। तो परमात्मा आत्मा यह कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल है। ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, और उससे फिर यह अपने को ब्रह्म का मुक्ति का अनुभव करता है। किंतु पुण्य समाप्ति पर उन्हें पुनः वहां से मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। आपको पिक्चर हॉल में भी देखते हैं, ट्रेन में भी देखते हैं, एक समय तक उसमें आप टिकट का उपयोग लेते हैं। जब वो समय पूरा हो जाता है तो आपको सिनेमा से उस क्लास से निकाल दिया जाता है। ट्रेन में भी जिस सीमा तक के लिए वो टिकट होता है, आप उसमें रहते हैं, उसको समय पूरा हुआ, सीमा पूरा हुआ, उतरना पड़ता है। ये वो संसार के अंदर है। कर्म का फल सब नाशवान होता है। जहाँ तक का वह कर्म का पुण्य है तब तक वह रहता है। पुण्य समाप्त, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर इसी आवागमन के चक्र में आना पड़ता है। मृत्यु सह मृत्यु गच्छति यह नानेव पश्यन्ति। उपासक एवं उपास्य, भगवान एवं भक्त, स्वामी तथा सेवक, ईश्वर तथा जीव की तरह भेद रूप में कोई अनंत युगों कल्पों तक भी साधक साधना करता रहे, किंतु वह जन्म मरण के पास से कभी भी छूट नहीं सकेगा। चाहे जितना युगों तक यह साधन करे, लेकिन जन्म मरण इसका बना ही रहेगा। भेद बुद्धि जब तक है तब तक ये मुक्त नहीं हो सकेगा। और भेद बुद्धि चाहे ईश्वर के प्रति करो कि कोई स्वर्ग वैकुंठ के प्रति करो, आपको वहाँ से गिरना ही होगा। भेद भय को देता है, अभेद शांति को, मुक्ति को देता है।
आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है तथा दृश्य भी नहीं है। आत्मा मैं स्वयं हूँ, ये बोध जगना है। आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है, वह साधन साध्य वस्तु नहीं है, स्वयं सिद्ध है। साधन साध्य वह है, कुछ साधन करो वहाँ पहुँच जाओगे, कुछ साधन करो कहीं लोक में पहुँच जाओगे। यह आत्मा साधन साध्य विषय नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इसको पाने के लिए कोई साधन नहीं, हमारा सहज स्वभाव है। आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है तथा दृश्य भी नहीं है। जो दृश्य होगा, जो भिन्न होगा, वह नाशवान होगा। आत्मा दृश्य भी नहीं और मुझसे भिन्न भी नहीं, इसलिए वो नित्य है। फिर उसे इंद्रियों द्वारा अनुभव भी नहीं किया जा सकता। और आत्मा अगोचर है, उसको इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। उसे तो अभिन्न रूप में ही अनुभव किया जा सकता है। उसे अभिन्न रूप में, यानी वो और मैं दो नहीं, यह और वह, बल्कि वो परमात्मा जिसे मैं ढूंढना चाहता था, वो मैं स्वयं ही हूँ। अभिन्न रूप में वो मैं हूँ, वह मैं हूँ, यह भाव ही जगना जरूरी है। अलंकार स्वर्णवत जो पदार्थ भिन्न दृश्य एवं इंद्रिय द्वारा अनुभव गम्य हो सकता है, वही साधन द्वारा प्राप्त भी हो सकता है। फिर से, जो पदार्थ भिन्न दृश्य एवं इंद्रिय द्वारा अनुभव गम्य हो सकता है, वही साधन द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। परमात्मा आत्मा साधन साध्य वस्तु नहीं है, इसलिए वह साधन से प्राप्त नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है, ऐसा अनुभव किया जाता है। जैसे कि संसार के पदार्थ जो भिन्न दृश्य एवं इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है, वही साधन द्वारा प्राप्त हो सकता है। संसार के सभी पदार्थ ये सब साधन द्वारा प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता से भिन्न है, दूर है, अलग हैं, वो साधन से प्राप्त होते हैं। पर परमात्मा तो दूर नहीं है, वह तो स्वयं सिद्ध है, जीव का अपना स्वभाव है, इसलिए वहाँ साधन की अपेक्षा नहीं है, बल्कि विचार की जरूरत है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसको भटकना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। जो विचार करेगा उसको तत्काल शांति मिलेगी। किंतु परमात्मा अप्राप्त नहीं, इसलिए साधन साध्य की वहाँ जरूरत नहीं। साधन साध्य वहाँ करना पड़ता है जहाँ पदार्थ प्राप्तकर्ता से दूर अलग होता है। परमात्मा निराकार होने से इंद्रियों का विषय नहीं, मन द्वारा चिंतन का विषय नहीं। परमात्मा इंद्रियों का भी विषय नहीं और मन के द्वारा भी उसका चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि द्वारा प्रमाणित भी नहीं हो सकती, और बुद्धि के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा जड़ पदार्थों की तरह साधन साध्य विषय नहीं। तो सिद्ध बात हो गई कि परमात्मा जड़ पदार्थों की तरह साधन साध्य नहीं, बल्कि वो स्वयं सिद्ध है, ऐसा अनुभव की बात है। देश काल वस्तु परिच्छिन्न वस्तु ही साधन द्वारा उसी देश उसी काल उसी उपादान से प्राप्त होती है। संसार के सभी पदार्थ ये साधन साध्य हैं। अन्य देश अन्य काल तथा अन्य रूप में प्राप्त पदार्थ अंतवान परिच्छिन्न ही होगा, और वो सब पदार्थ जो साधन साध्य है वो नाशवान ही होंगे।
अनंत एवं अपरिच्छिन्न विभु नहीं हो सकता। अनंत वो नहीं हो सकता, विभु नहीं हो सकता। कौन? संसार के पदार्थ सब क्षणिक है, नाशवान है। परमात्मा अखंड होने से सर्वदेश, सर्वकाल, सर्वरूप में विद्यमान है। परमात्मा की विशेषता है वो अखंड है, वो पूर्ण है। और जो अखंड होता है, जो पूर्ण होता है, वो सब देश में होता है, सब काल में होता है और सब रूप में होता है। इसलिए परमात्मा अखंड है, नित्य है। वह साधन साध्य तत्व नहीं, साधन साध्य पदार्थ एक देशी, एक कालिक, एक रूप में होता है और अनित्य होता है। परमात्मा तो नित्य वस्तु है, अखंड वस्तु है। अतः मुमुक्षु, कर्ता, साधक, भक्त, योगी सभी का परमात्मा अपना ही स्वरूप है। तो परमात्मा चाहे वो योगी हो कि कर्मी हो कि कोई ज्ञानी हो, सबका परमात्मा अभिन्न एक रूप ही है, सोहम रूप ही है। साधन से प्राप्त पदार्थ आकार एवं नाम वाला ही होता है। साधन से जो भी पदार्थ मिलता है उसका एक नाम होता है, एक आकार होता है और एक देश होता है। एक देश होगा, एक आकार होगा, एक नाम होगा। परमात्मा सर्वदेश में है, परमात्मा अगोचर है और परमात्मा अनामी है। और वह इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो जो इंद्रिय के द्वारा मिलता है वो एक देशी होता है, एक कालिक होता है, उसका नाम होता है परमात्मा अखंड है, इसलिए वह इंद्रियों का विषय नहीं है। जो नाम एवं आकार वाला पदार्थ होगा वह प्राप्त कर्ता से भिन्न एवं जड़ होने से नाशवान भी होगा। तो जो साधन से प्राप्त होता है जो पदार्थ, वो एक देशी होता है और प्राप्तकर्ता से वो भिन्न होता है और जड़ नाशवान होता है। इसलिए अनादि से आज तक हमने अनंत नाम रूप पदार्थ प्राप्त किए, किंतु मन शांत नहीं हुआ। तो अनादिकाल से आज तक कितने नामों का जप भी किया, वस्तुओं का आकार रूप भी प्राप्त किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, मन अशांत ही रहा। कितने जप किए, कितनी हमने मूर्तियां बनाई, प्राप्त की, लेकिन किसी को भी शांति नहीं। क्योंकि वह पदार्थ नाशवान होने से मन पुनः असंतुष्ट, अतृप्त रह जाता है। तो मन तृप्त नहीं होता है, असंतुष्ट ही होता है, क्योंकि वो पदार्थ न एक देशी है, परछिन्न है, नाशवान है। मन को जब नित्य वस्तु आत्म अनुभूति होती है तभी वह परमानंद को प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करता है। जैसे गहरी नींद में जगत का कोई भी अंश वहाँ नहीं है, उतने काल में जो आनंद आता है उसका वो सुबह वर्णन करता है कि रात में सुख से सोया। किसका सुख था गहरी नींद में? पत्नी नहीं थी, पति भी नहीं था, पुत्र भी नहीं था, धन पद प्रतिष्ठा भी नहीं थी, जमीन मकान कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल चैतन्य वस्तु में आत्मा था। तो गहरी नींद के अंदर जो आनंद आता है वो अपनी ब्रह्मता का है, वहाँ कोई भोग पदार्थ नहीं। मुमुक्षु साधक सत्संग द्वारा जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, दृष्टा दृश्य, स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश, सुख आनंद, नित्य अनित्य का भेद बुद्धि द्वारा जाने, फिर अनित्य, विनाशी,
विकारी, जड़, दृश्य, पर प्रकाश, अनिष्ट एवं अनात्म पदार्थों से वैराग्य कर नित्य सत्य ज्ञान साक्षी आत्मा का ही अनुभव करने की इच्छा करता है। तो जड़ से मन को हटाओ, चेतन में लगाओ। अनित्य से हटाओ, नित्य परमात्मा में जोड़ो। परमात्मा नित्य है, वह जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। इस तरह से विवेक करो और अपने को उस आत्मा में स्थित करो। फिर से मुमुक्षु साधक सत्संग के द्वारा, सत्संग के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कोई बाज़ार में खरीदने की वस्तु होती कोई देश में, तो वहाँ जाकर कीमत चुका कर ले आते। परमात्मा कोई एक देश में नहीं, वो तो सब देश में है और उसकी कोई कीमत नहीं है। वो जीव का अपना स्वभाव है, उसे पाना है। सत्संग के द्वारा जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य का भेद बुद्धि द्वारा जाने। तो क्या करो फिर? अनित्य से हटाओ, नित्य में जोड़ो। जड़ से हटाओ, चेतन में जोड़ो। पर प्रकाश से हटाओ, स्वयं प्रकाश में जोड़ो। इस तरह से आपको करना है। फिर अनित्य, विनाशी, विकारी, जड़, दृश्य, अनात्म पदार्थों से वैराग्य कर नित्य सत्य ज्ञान स्वयं प्रकाश साक्षी आत्मा का ही अनुभव करने की इच्छा करता है। इसी का लिए विवेक की जरूरत है। विवेक, बिना विवेक किए आप जड़ चेतन को, दृष्टा को, शिव को, पर प्रकाश स्वयं प्रकाश को नहीं जान पाएंगे। विवेक के द्वारा जड़ को पहचान गए, अनित्य को पहचान गए, दृश्य को पहचान गए, पर प्रकाश को पहचान गए। हटाओ मन से उसको, और ये जो है सत्य, चित्त, आनंद, इसके अंदर मन को जोड़ो। अनित्य कर्म द्वारा प्राप्त फल, लोक, भोग, आयुष आदि नाशवान होने से मुमुक्षु को कर्म एवं उनसे प्राप्त लोक, भोग, सिद्धि आदि को बंधन रूप जान उनसे वैराग्य कर लेना चाहिए। तो अनित्य से वैराग्य करो और नित्य में अनुराग करो, प्रेम करो। फिर नित्य प्राप्त वस्तु आत्मा को जानने हेतु किसी सद्गुरु के पास पहुंचकर उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण भाव रखना चाहिए। तो अनित्य से तो वैराग्य हो गया, लेकिन नित्य वस्तु का बोध तो सद्गुरु ही कराता है। तो सद्गुरु के प्रति चरणों में श्रद्धा करो और अपने कल्याण का उनमें विश्वास रखो। और प्रार्थना करना चाहिए कि हे समस्त दुख भंजनहारी, अखंड आनंद प्रदायक सद्गुरुदेव, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त कराने की कृपा करें। गुरुदेव के प्रति कैसी श्रद्धा हो? फिर से, हे समस्त दुख भंजनहारी, सब दुखों का नाश करने वाले हे सद्गुरुदेव, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त कराने की कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं सब तरफ भटक भटक कर देख लिया, कहीं किसी ने मुझे शांति नहीं दी आपके चरणों में। अब मैं आ गया हूँ और मेरे को आपके चरणों में पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। मैंने अनादि से संसार बंधन से छूटने के आज तक जितने भी साधन किए, उनसे मेरा दुख दूर नहीं हुआ। आज तक जिसने जो बताया संसार में, मैं वो सब साधन नियम से करता रहा, लेकिन किसी भी साधन से मुझे शांति की अनुभूति प्राप्ति नहीं हुई। सब साधन करके देख लिया, बल्कि दुख बढ़ता ही गया। बल्कि साधन का दुख भी मुझे भोगना पड़ा। अब मैं सब ओर से
आपकी शरण में हूँ। अब मैं सब ओर से निराश होकर आपके शरण में आ गया हूँ। अब मेरा मन बाहर कहीं भी विषय में भटकता नहीं है। गीता के दूसरी अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और जन्म मृत्यु, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, बंध मोक्ष के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाला ज्ञान है वह मेरे लिए बताइए। श्रद्धालु जगत के सब कर्म करके देख लिया, कहीं शांति नहीं मिली, तब गुरु के चरणों में आकर प्रार्थना करता है कि अब मुझे आप उपदेश कीजिए ताकि मैं इस भव बंधन से मुक्त हो सकूं। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझे आत्मा अनात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा तत्व का सरल सुगम युक्तियों से बोध कराने की कृपा करें। तो आप मुझे जड़ और चेतन, क्या जड़ है और क्या चेतन है, क्या दृश्य है और क्या दृष्टा है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, क्या शव है क्या शिव है, क्या पर प्रकाश है क्या स्वयं प्रकाश है, क्या बद्ध है और क्या मुक्त है, इसका सरलता से स्पष्ट बोध करा दीजिए ताकि मेरा मन फिर जड़ में आकर्षित न हो, दृश्य में आकर्षित न हो, अनात्मा में आकर्षित न हो, शव में आकर्षित न हो, पर प्रकाश में आकर्षित न हो, बद्ध में आकर्षित न हो, बल्कि नित्य जो शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद है उसी में मन स्थित रहे। ऐसी आप कृपा करो मुझ पर, जिससे मैं अहंता ममता रूप कैंसर रोग से मुक्त हो सकूं। तो उस ज्ञान के द्वारा, आपके दिए दिव्य ज्ञान के द्वारा अहंता ममता, मैं और मेरा, ये जो कैंसर रोग लगा हुआ है जिससे कभी मुक्ति नहीं मिलती है, ये जीव को खाया जाता है कैंसर की तरह अंदर अंदर से, तो यह अहंता ममता से मैं मुक्त हो सकूं और परम आनंद का अनुभव कर सकूं। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। तो हे गुरुदेव, आप मुझे असत के मार्ग से निकालो। ये संसार का मार्ग, ये कर्म का मार्ग, यह सब असत का मार्ग है, भेद करने वाला है, भय को देने वाला। अस्तो मां सद्गमय, मुझे सत्य का अनुभव कराइए। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो अज्ञान है, ये अंधकार की तरह है, इस अंधकार से निकालो, भेद बुद्धि से निकालो, द्वैत भाव से निकालो और अद्वैत भाव में मुझे स्थित करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्ञान स्वरूप आत्मा में मुझे स्थित कर दो। और मृत्युर्मां अमृतम गमय, और ये जो देह संसार अनित्य है, इसमें जो सुख बुद्धि मैंने मान रखी थी, जिसमें अनादिकाल से मैं फंसा हुआ था, मृत्युर्मां अमृतम गमय, इस देह भाव से, जीव भाव से, कर्ता भाव से मेरे को हटाकर मेरा जो शुद्ध स्वरूप है सच्चिदानंद ब्रह्म, उसमें मुझे स्थित करो। ऐसी मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। जब अशुद्ध अहंकारी मैं मिट जाएगा, तब जो शुद्ध में बचेगा वही साक्षी है। फिर से, जब अशुद्ध अहंकारी मैं मिट जाएगा, जब द्वैत भाव में से आपका जो द्वैत भाव था, अशुद्ध जो था, उससे मन हट जाएगा, तो जो शेष रह गया
वह अद्वैत भाव, उसमें मन टिक जाएगा। तो वही साक्षी है। वही सत्य है, वही साक्षी मेरा स्वरूप है। जब साक्षी है तब मैं नहीं हूँ। मैं मिट जाने से साक्षी प्रकट होता है। मैं मिट जाएगा, अहम भाव मिट जाएगा, तब जाकर साक्षी है, साक्षी प्रकट होगा। जब तक मैं भाव है, यह देह भाव है, तब तक साक्षी प्रकट नहीं होगा। साक्षी तो वह है जो यह भी जानता है कि मैं साक्षी हूँ। साक्षी भाव का जो जानने वाला है वो साक्षी मैं हूँ। इस मन की वृत्ति को जो जानता है कि मैं साक्षी हूँ, वह देखने वाला, जानने वाला ही वास्तविक साक्षी है। तो मन को जो देखने वाला है, मन को जो जानने वाला है, वही साक्षी है और वह ही मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक साक्षी का पता नहीं लगता। जब तक देह में अहंकार है, मैं हूँ भाव है, तब तक हमें न दृष्टा का पता लगेगा, न साक्षी का पता लगेगा। साक्षी का पता तभी लगता है जब देह में से मैं भाव हमारा छूट जाएगा। अस्तु मुझे मिटना ही पड़ेगा। तो अहंकार का तो नाश करना ही पड़ेगा। बिना अहंकार का नाश किए न हम दृष्टा का अनुभव कर सकेंगे, न साक्षी को जान सकेंगे। मैंने अगर कहा कि मैं साक्षी हूँ, तो साक्षी अभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि साक्षी तो वह है जो यह भी देख रहा है कि मैं साक्षी हूँ। तो साक्षी कौन है? जो यह जान रहा है कि मैं दृष्टा हूँ, वो साक्षी है। दृष्टा भी मैं वास्तव में नहीं हूँ, क्योंकि दृश्य जब नहीं है तो दृष्टा किस बात का? दृश्य होने से तो मैं दृष्टा हूँ। दृश्य ही जब झूठा हो गया तो दृष्टापना भी झूठा हो गया। साक्षी ही सत्य है। साक्षी भीतर उपस्थित है, किंतु मैं की परत के नीचे दबा हुआ है। तो मैं क्या, अहंकार साक्षी में नहीं होता है। साक्षी भाव के नीचे मैं है। मैं की परत को हटाना है, तब साक्षी शुद्ध प्रकट होगा। जैसे सरोवर में पानी मौजूद है, किंतु पत्तों से छिपा हुआ है। पृथ्वी में पानी विद्यमान है, किंतु मिट्टी की परतों में छिपा पड़ा है। साक्षी जो है वह पानी की धारा है, जो मैं की परतों में छिपा हुआ है। थोड़ा मैं भाव को हटाकर देखे तो साक्षी झांकने लगेगा। सुषुप्ति के अंदर साक्षी विद्यमान रहता है, वहाँ मैं भाव किसी को भी जगता नहीं है। इसलिए मैं भाव की परत को हटाओ तो साक्षी प्रकट होता है। याद रखें, मैं कभी परमात्मा से नहीं मिल सकता। मैं कभी परमात्मा से नहीं मिल सकता। मैं की परत के पीछे परमात्मा है। मैं ही परमात्मा से मिलन में बाधा है। साक्षी के सामने मैं भी खो जाएगा। जब मैं नहीं रहेगा तभी उससे मिलन होगा। यही हमें कठिनाई हो रही है कि मैं कैसे मिटे। मैं हर क्रिया में जुड़ जाता है। मैंने ध्यान किया, मैंने योग किया, मैंने जप किया, मैं आत्मा हूँ। इस तरह से मैं भाव से हमें निकलना है। लेकिन यह मैं को मैंने ही बनाया है। मिथ्या नाम रूप शरीर संबंधों से अहंता ममता कर सिर्फ ख्याल है कि मैं हूँ। तो हम ही ने मैं को जन्म दिया है इन अनित्य पदार्थों के साथ जोड़ करके।
जैसे स्वप्न में हर अवस्था का ख्याल मात्र ही है कि यह मैं हूँ, किंतु जागृत में आने पर यह निश्चय होता है कि वह कुछ भी नहीं था, जैसा स्वप्न में जाना और देखा। स्वप्न का मैं जागृत में और जागृत का मैं स्वप्न में मिट जाता है। जो भी जागृत का मैं है वो स्वप्न में सब, जो भी पिता माता यह वह गरीब अमीर मूर्ख सब मिट जाता है। और सपने में जो मैं राजाओं का राजा, बड़ा पंडित, बड़ा इंजीनियर, वो जागृत में आकर वो मिट जाता है। दोनों ही असत्य हो जाते हैं। और जागृत एवं स्वप्न का मैं सुसुप्ति में पूर्ण अभाव रूप हो जाता है। और गहरी नींद में दोनों, न जागृत का मैं रहता है न वहाँ स्वप्न का मैं रहता है, दोनों ही झूठे हो जाते हैं। वहाँ सुषुप्ति में न जागृत का कोई विचार है संबंधियों का और न स्वप्न में का कोई विचार है। कहाँ? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में बस मैं केवल शुद्ध चैतन्य मात्र रहता हूँ। तब जो इस अभाव का प्रकाशक रह जाता है वही साक्षी है। तो इन दोनों जागृत का भी अभाव और स्वप्न का भी अभाव का के बाद में जो रह जाता है, बस वो साक्षी मेरा शुद्ध स्वरूप है। ना वहाँ जागृत है, ना वहाँ स्वप्न, न मैं न यह, कुछ नहीं रहता। और वही मैं हूँ। जहाँ तक यह बनावटी सापेक्षिक मैं है, वह मैं नहीं, वह साक्षी नहीं। तो जहाँ तक ये बनावटी मैं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, व्यापारी है, पति है, पत्नी है, ये तब तक ये बंधन है। जब ये मिट जाएगा तब जाकर ही जो बचेगा वो साक्षी आत्मा होगा, वही तुम्हारा रूप होगा। मैं समस्त स्मृतियों का जोड़ है, जैसे मोटरसाइकिल, रथ, कुर्सी, मकान सामानों का जोड़ है। पुर्जों का, यंत्रों का जोड़ है, ऐसे ही यह मैं भी अहंकारों का जोड़ है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कोश, पंच भ्रांतियाँ, पंच ज्ञानेंद्रिय, ये सब पंच जो भी हैं, इन प्रपंच का जोड़ है। इनसे हटना है तब शुद्ध स्वरूप अपना होना है। जब तक यह जोड़ सत्य मालूम पड़ता रहेगा, तब तक इस जोड़ के पीछे जो खड़ा है उसका पता नहीं चलेगा। इस जोड़ के पीछे जो खड़ा है वह तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। उसका पता नहीं लगेगा कब तक, जब तक ये हटेंगे नहीं। उसका होश लाने के लिए बेहोशी से पकड़े समस्त अहंकार उपाधियों की परत को कुरेद कर, छील कर, काट कर निकालना होगा। तो तब तुम अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान पाओगे। जब तक इन पंचभूतों में, पंचकोशों में, पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में, अंतःकरण में मैं भाव रहेगा, तब तक तुम उस शुद्ध स्वरूप को पहचान नहीं पाओगे। शुद्ध स्वरूप को पहचानने के लिए इन समस्त भौतिक प्रपंचों का त्याग करना पड़ेगा। विचार अग्नि में जलाकर भस्मीभूत करना होगा। विचार अग्नि में जलाकर इन सबको भस्मीभूत कि न मैं पंचभूत हूँ, न मैं यह शरीर हूँ, न मैं इंद्रियाँ हूँ, न मैं प्राण हूँ, न मैं ज्ञानेंद्रिय, न कर्मेंद्रिय, न मन बुद्धि चित्त अहंकार। मैं तो केवल एकमात्र जानने वाला हूँ। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना उदितमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, तो जन्म मरण किसको, सुख दुख किसको, भूख प्यास किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम। प्रसाद वितरण करें।